अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो चांद रात और ईद दोनों ही आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने ना एक्चुअली अलग से व्लॉग नहीं बनाया था चांद रात का, क्योंकि उस दिन मैंने घर में की हुई थी सबकी दावत और पॉसिबल नहीं हुआ कि मैं व्लॉग कर पाऊँ, क्योंकि खाना वगैरह सब बनाना था और मेरा ना उस दिन मूड भी नहीं था कि मैं सही से व्लॉगिंग करूँ। लेकिन खैर चांद रात थी, मेहंदी लगानी तो ज़रूरी थी। इस टाइम पे जो है ना राइम सो चुका है, तो मेरा दिल चाह रहा था इसको भी थोड़ी सी मेहंदी लगाऊं। तो और तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सिर्फ ना ईद मुबारक लिख के ना छोटी सी स्माइली बना दी थी। अच्छा, बच्चा जब सोया हुआ होता है ना तभी मेहंदी लगाना पॉसिबल है, ख़ास तौर पर छोटे से बच्चे को। अपनी जो है ना वो मैंने पहले ही लगा ली थी और उतार भी दी थी। अच्छा, इसकी मेहंदी का ना कलर बहुत तेज़ है, तो मैंने इतनी देर लगाई भी नहीं, सिर्फ 5 मिनट लगा के उतार दी थी, क्योंकि अगर ज़्यादा देर लगा लो ना तो बाद में छिलका बन के उतरती है और वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये जो है ज़ुईशा का हाथ है, उसने बाहर किटी बनवाई थी और अंदर जो है ना इस तरह से टिक्के लगवा ली थी। अच्छा, यहाँ पर स्कूल्स में बहुत पूछते हैं ना बच्चों से कि ये क्या है, तो फिर उन्होंने ना ज़्यादा लगाई नहीं थी मेहंदी। यमुना ने तो लगवाई नहीं, ज़ुईशा ने भी बस अंदर वाले हाथ पे लगवाई थी, क्योंकि लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी हो रही होती है कि क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर तो टैटू आम है, वो भी दूसरे कलर्स का, तो ये ना एक नई चीज़ हो जाती है। खैर यही हमारी छोटी सी चांद रात थी जो हमने ना मिलके सेलिब्रेट कर ली, क्योंकि ज़ुईशा यहीं पे रुक गई थी, फिर हमने ना मेहंदी लगा ली थी। अच्छा, राइम के लिए ना मैं साथ ही वाइप्स लेके बैठ गई थी, फ़ौरन से ना मुझे उतारना था, ज़्यादा कलर मैंने नहीं लाना था। 1 से 2 मिनट में ही जो है ना मैंने फ़ौरन से ना उतार दी थी। इस टाइम पे डार्क कलर लग रहा है, लेकिन छोटे बच्चों के हाथ में ना मेहंदी बहुत जल्दी उतर जाती है जब पानी वगैरह में जाता है। राइम जो है ना सही थक गया था, आज बच्चे आए हुए थे ना खेल खेल के उनके साथ, इधर उधर भाग भाग के, तो आराम से जो है ना इस टाइम पे सो रहा है। खैर सोया तो काफ़ी लेट था, लेकिन फिर भी सुकून से सो गया था। अच्छा जी, तो ये है ईद डे का व्लॉग। हमारी जो ईद है ना यहाँ पर हम लोग सब फैमिलीज़ मिलके जो है ना फैक्ट्री चले जाते हैं, वहाँ पे जो भी बारबेक्यू का सिस्टम करना होता है ना कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे घरों में नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अलाउ नहीं है, और दूसरी बात घर इस तरह के बने हुए होते हैं कि यहाँ पर करना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए जो है ना फैक्ट्री में हमारा अच्छा खासा बारबेक्यू हो जाता है। और यहाँ पर जो है राइम अपने दादा अबू की गोद में बैठा हुआ था, टिक्के जो है ना उसके हाथ से बनवा रहे थे, लेकिन बाद में इसने इतना परेशान किया ना, बाद में कह रहा था कि बस मुझे दे दो, मैं बार बार ना टिक्के बनाता ही रहूँ। अच्छा, सब जो है ना इस टाइम पे घूम फिर रहे थे। वैसे हम लोग काफ़ी लेट आए थे, एंड में ही आए थे, बाकी सब जो है ना आ गए थे। बच्चों ने पहले जो है ना बोटियाँ वगैरह खा ली थी। ये नहीं है कि ख़त्म हो गई थी, हमारे लिए बची हुई थी, बहुत था माशाल्लाह से खाना, एंड में काफ़ी ज़्यादा बच गया था। लेकिन बच्चों को तो ज़ाहिर है भूख लगी हुई होती है, और टाइम भी जो है ना इस टाइम पे कोई 2 बजने वाले थे। उसके साथ साथ जो है ना ये बीफ का कोरमा भी बना था, जो कि नीचे आप देख रहे होंगे कोयले जले में, और कोयले पे बने हुए खाने का ना अपना ही बड़ा अच्छा मज़ा और टेस्ट होता है। टिक्के वगैरह जो हम घर में ओवन में या फिर पैन वगैरह में बनाते हैं ना, उसका वो फ्लेवर नहीं आता है, भले हम कोयले का दम भी लगा दें। तो यहाँ पे जो है ना साथ साथ थोड़ी सी बोटियाँ हमें भी मिल रही थी, क्योंकि अभी हम लोग आए हैं, पहले जो आए थे उन्होंने खा लिया, अब साथ साथ जो है ना हम भी खा रहे थे। वैसे तो प्रॉपर खाना लगा था बाद में, लेकिन वो जो टेस्टिंग वाला सीन होता है ना वो करना फिर ज़रूरी होता है। अच्छा, वो जो टिक्का बना हुआ था ना उसी में से बोटी निकाल के ना मैंने अच्छे से धो के ना रैम को बहुत खिलाने की कोशिश की थी, लेकिन बच्चा जब बाहर आ जाता है ना और मस्तियों में लग जाए, ख़ास तौर पे उस टाइम पे तो खिलाना बड़ा ही मुश्किल काम है। यहाँ पर इसने मुझे सोने में और खाने में बहुत तंग किया था। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं इसको खिला सकूँ। अच्छा, इसको भूख लगी हुई है, अभी इसके खाने का ही टाइम है, उसका दिल चाह रहा है खाने का, लेकिन अभी आसपास बच्चे दिख रहे हैं, खेल दिख रही है ना, तो वो सोच रहा है कि मैं खाऊँ कि खेलूँ पहले। तो अभी पूरी बोटी उसने मुँह में डाली। नहीं, पूरी नहीं खानी। और बाहर जो है ना यहाँ पर बच्चे भी लगे हुए थे खेलने अपना अलग अलग सारी। वैसे ईद तो वाकई बच्चों की होती है, एंजॉय तो वो सही से कर पाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ये फ़ायदा है कि ईद वाले दिन जो है ना हमें कोई काम नहीं करना पड़ता। हम औरतें आराम से जाके बैठती हैं, बातें शातें करती हैं, और जो मर्द है ना वो खाना वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि जिनकी फैक्ट्री है ज़ाहिर है वही काम करेंगे। घर में हमारा घर है तो फिर औरतें ही करती हैं काम, तो बाहर जो है फिर सारे मर्द कर लेते हैं। ये है कि हमें बहुत ज़्यादा ना रिलैक्स मिल जाता है ईद वाले दिन। बच्चों की ईद इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे घरों के बाहर हों, जहाँ मर्जी हो, काम तो उनको करना नहीं पड़ता, सही से जो है ना वही इंजॉय कर पाते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो आपस में कज़न्स वगैरह मिलती थी, तो हमारा भी ना यही हाल था। खैर यहाँ पर जो है इतने अच्छे से हमें नहीं पता लगता ईद का, लेकिन फिर भी फैमिलीज़ हैं तो काफ़ी अच्छे से हमारी ईद सेलिब्रेट हो जाती है। और जी ये था हमारा फाइनल टेबल, जो कि हमें लगा लगाया मिला था, हमने बस बैठ के खाया है। बहुत मज़े का सारा खाना जो है ना बहुत मज़े का बना हुआ था। और ये जो ताफ्तान है ना ये यहाँ से ना ख़रीद लिए थे, होटल है ना हलाल फूड वगैरह वहाँ से ना मिल जाते हैं। तो बस इस तरह से जो है हमारी ईद गुजरी थी। लाओ मामा को दे दो। मामा मामा संभाल के रखेंगे, पर अगले दिन पूछना तो फिर गुम हो जाएगी। दे दो ना, मैं ले लूँ।
वैसे तो ये ईदी वाली ईद नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो है ना हमें बकरा ईद पे भी ईदी मिल ही जाती है। राइम अभी सो के उठा था तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था पैसे वगैरह में, और अभी छोटा है तो उसको इतना पता भी नहीं है। अच्छा, साथ साथ जो है मुझे भी ईदी मिल रही थी, छोटों को कम बड़ों को ज़्यादा, जो कि हमेशा से होता आया है। वैसे ये वाली जो ईद है वो ईदी वाली तो नहीं होती है, लेकिन हमें यहाँ पर बकरा ईद पे भी जो है ना ईदी मिल ही जाती है। वैसे तो छोटे बच्चों के पैसे जाते हैं माओ के बैग में, जा तो मेरे भी बैग में ही रहे थे, लेकिन घर जाके जो है ना मैंने सेपरेट कर देने थे, क्योंकि राइम के पैसे जितने भी है ना मेरे पास पाकिस्तानी रुपीज़ में हो या कोरियन वॉन में, जब से पैदा हुआ है उस दिन से लेकर आज तक के सारे पैसे जो है ना मैं इसके जमा कर रही हूँ। बिल्कुल भी ना यूज़ हम लोग उसके पैसे नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ पर राइम पैसों के लिए नहीं रो रहा था, वो मेरी गोद में आने के लिए रो रहा था। सो के उठता है ना बच्चा तो वैसे उसको माँ चाहिए होती है, कोई माँ या बाप चाहिए होते हैं पास ताकि वो चुप रहे। तो अभी जो है ना उसको पैसों से कोई मतलब नहीं था, और एंड में जो है एक बड़ा नोट भी मिल ही गया था। तो बस इस तरह से हमने अपनी ईद सेलिब्रेट की। यहाँ पर जो है ईद का एक ही दिन होता है समझे, और बच्चों की जो है ना एक ही स्कूल की छुट्टी ली हुई थी, क्योंकि आगे जो है वीकडेज़ हैं और स्कूल तो उन्होंने जाना ही जाना है। तो बस इस तरह से पहली ईद हमने सेलिब्रेट कर ली थी। इसलिए भी जो है ना मैंने चांद रात पे सबकी दावत कर दी थी, ताकि बाद में जो है ना काफ़ी लेट ना हो जाए। बहुत शुक्रिया एंड तक देखने का। आप देख लिया है तो लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें, एंड यस सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।